चलिए जी, जो मसरूफियात के कारण कहीं भी बिजी हैं ना, तो उनको भी मीटिंग का लिंक यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाएगा। मेरे शहज़ादों, अक्सर जो आपके इश्यूज़ और आपके माइंड के ऊपर जो बंदे टारगेट कर जाते हैं ना, जिसकी वजह से आपका मसला बन जाता है। क्योंकि देखें, स्कूल तरह-तरह के बने होते हैं, कोई प्राइवेट होती है, कोई सरकारी होते हैं, हर तरह स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? निज़ाम चल रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि बड़े हो कि जी नौकरी लगेगी, नौकरी करेगा तो पुत्तर नाल ही छोकरी मिल जाएगी, आए लाइफ सेट, टेंशन ही नहीं है। असल टेंशन मेरे शहज़ादों, नौकरी के बाद जब छोकरी आती है ना घर में, तो बच्चों बड़ी टेंशन बनती है। टेंशन इस तरह बनती है ना मेरे शहज़ादों, कि तब आपको ना मुँह धोने के लिए, साबुन के लिए भी ना 10 बार सोचना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे घर में चाकी लाने के लिए। क्यों? क्योंकि अखराजात इतने नहीं होंगे। क्योंकि जो नौकरी वाला बंदा होता है ना मेरे शहज़ादों, वो पैसे सेव करने की कोशिश करता है। जितना वो सेविंग करने की कोशिश करता है, उतना ही उसके लगते हैं। मैं 100% राइट बोल रहा हूँ। 10 दिन बेचारा शंशाओं वाली पैसा होता है, शंशाओं की तरह, फिर 10 दिन माशाल्लाह वज़ीर की तरह और 10 दिन भिखारी की तरह। और 10 दिन फिर वो एंड पे अपने दोस्तों से, घर वालों से, इधर-उधर से उधार किए होंगे। चल यार, मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं यकम पे ना दूध के बिल भी दे दूँगा, बिजली के दे दूँगा, जो किराना स्टोर पे घी, चीनी, पत्ती लिए उससे दे दूँगा, अपने खाने-पीने का दे दूँगा फलाना। तो फिर खाली जेब खाली हो जाती है। ये है नौकरी वालों के मसले। समझ आ रही है? तो मैं देखो, मैं अक्सर पहली मीटिंग से लेके अभी तक जितनी मेरी मीटिंग उठा लो, मैं नौकरी वालों को टारगेट नहीं करता, मैं किसी कंपनी को बुरा-भला नहीं कहता। मेरी सिर्फ़ मीटिंग वो होती है आपको अक्स दिखाना। मैं किसी को नहीं बोलता भाई, क्यों? कि यार जिसका मेरी वज़ह से किसी माँ-बहन का पेट पाल रहा है नौकरी की वज़ह से, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। जस्ट एक बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आप जॉब करते हो 30,000 से कुछ नहीं होना। कल 1 बच्चा हो जाए, 2 बच्चे हो जाएँ, तो मेरे शहज़ादों 20,000 तो बच्चों के खर्चे निकल जाते हैं। अकेडमियाँ, स्कूल, बैग्स, खाना-पीना, कपड़े, चीरा, ठीक है? तो वही मसला बनता है, ठीक है? तो देखिए ना, आगे की सोच आप जब रखोगे ना कि यार हमारा अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, हम अच्छा इनकम जनरेट अच्छी कर लें, वो नौकरियों में कुछ भी नहीं पड़ा। नौकरियों से मेरे शहज़ादों आपके 1 साल के बाद प्रमोशन होती है, 1,500-2,000 रुपए आपका बढ़ता है। जो नौकरी प्राइवेट, सरकारी जो भी कर रहे हैं आर टू ज़ी, उनका साल के अंदर 1-2 साल बोनस बढ़ता है, ठीक है? जिससे उसकी इनकम 1000 रुपए बढ़ती है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि आज रेट और होगा, कल और, डेली रेट बढ़ रहे हैं। तो आप रेट के मुताबिक अपना काम नहीं कर रहे। आपको क्या चाहिए? रेट के मुताबिक काम करना। जो रोज़मर्रा की चीज़ें रेट के लिहाज से अप हो रही हैं ना, तो आप इतनी ही इनकम अगर कर रहे होते ना रेट के लिहाज से, तो आप कभी मसले में ना आते, कभी आपका जो है टेंशन में ना आते। आप टेंशन में क्यों होते हैं? यार अभी रेट पूछा था, 2 दिन के बाद क्यों? यार रेट ही इसका चेंज हुआ पड़ा है, ये क्या बेईमानी है? या दुकानदार बड़े फंड रहे होते हैं, या दुकानदारों का कोई कसूर नहीं होता। दुकानदार जो पीछे से माल लेते हैं, उनको भी वही रेट पड़ रहा होता है, ठीक है? जो आपको पहले बताया होता है। ऊपर से टैक्स वगैरह सब कुछ, वो बेचारे क्या करें? उनके भी घर-बार नहीं है, वो भी इंसान नहीं है, ठीक है? उनके बीवी-बच्चे नहीं हैं, तो हर कोई मजबूर है, ठीक है ना? तो मेरे शहज़ादों, मैं आपको कल भी एक मीटिंग में एक छोटी-सी बात बताई थी कि $1 BUSD से आप 1 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हो अपनी बाइक में। आपको फ़ील ही नहीं होना। 2 BUSD से घी का पैकेट, वो भी डालडा, आम घी नहीं, डालडा घी का पैकेट घर ले जा सकते हो। समझ आ रही है? और सर जी, सिर्फ $7, $7 से आप आटे का अच्छा त्रोड़ा घर में लेके जा सकते हो, 15 केजी वाला, सिर्फ $7 से। अब सोचो कि $10 से आप लीटर पेट्रोल, 1 केजी डालडा और 15 केजी आटा अपने घर ले जा सकते हो, सिर्फ $10 से। आप मुझे बताएं कि 3,000 आपको ज़्यादा लगता है ना, $10 आपको कम लगते हैं दिखने में। तो यही चीज़ आपको समझाने की बार-बार हर रोज़ कोशिश करते हैं, हर रोज़ आपको अक्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखें, आप जिस पैसे के पीछे भागोगे, पैसा भगाएगा।
जितना पैसे को पीछे भागोगे उतना ही कसम उठा के बोलता हूँ पैसा आप लोगों को भगाएगा, जलील करेगा। तो सर देखे ना, जो अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है ना, जो अपने ऊपर काम करता है ना, वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागता। अब मिसाल के तौर पे सर पंचर वाली शॉप है, आप पंचर वाला आपके घर में आता है या आप पंचर वाली शॉप पे जाते, बेशक जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन ली हुई हो आपने, जितनी मर्जी आप बड़े से बड़े बंदे हो, आपने जाना पंचर वाली शॉप पे, खुद पंचर लगाएगा। 5 रुपए का 10 रुपए का पंचर वाला आता है, ठीक है, वो उसका टूप आती है और वो 80 रुपए चार्ज कर लेते हैं, 70 रुपए 60 रुपए वो प्रॉफिट कमाता है। अब सोचें, सिर्फ मैं आम सी बात कर रहा हूँ, गाड़ी के मैकेनिक हो गए और भी 3-3 4-4 हज़ार रुपए 2-3 मिनट काम करके आपसे चार्जेस ले लेते हैं, बाइक की भी इसी तरह ले लेते हैं। आप कुछ बोल नहीं सकते, क्यों यार, मैकेनिक है, मिस्त्री है इस चीज़ का। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बंदा अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है ना, वो लाइफ में कभी किसी का मुताज नहीं होता। सर जो बंदा किसी का फिर मुताज ना हो, अपना हुनर हो, फिर सोचे पैसा नहीं है। तो सर इसी तरह ये फोर्स एज का स्किल्स का बिजनेस है, जो अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है ना, वो कभी नहीं हारता। सर कंपनियां आएंगी, कंपनियां जाएंगी, सही है ना। B4U आई थी, गई, आइडियल आई थी, गई, और अब जावा की बारी है, ये भी जाएगी। कंपनियां सर भागती हैं। कंपनियां क्या करती हैं, हम पाकिस्तानियों का पैसा लेती हैं, हमारा इन्वेस्ट करवाती हैं, हमें 1-1 2-2 डॉलर देती हैं, हम खुश होते रहते हैं, ठीक होगा। पीछे वो पैसे की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, डॉलर बाई और सेलिंग और शेयर्स वगैरह ले रहे होते हैं। जब माइनिंग अप होती है प्रॉफिट, जब माइनिंग डाउन होती है सट्टा जुआ लगाते, ठीक हो गया। वो हारते हैं तो जो भी पैसा होता है वो इकट्ठा करके ना ऑफर लगाते हैं, वो पैसा सबका इकट्ठा करके दो, फुर रफू चक्कर, समझ आई। इसी तरह आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग कंपनियों की तरह भागते हैं ना कि यार कुछ नहीं करना पड़ता, चल 1-2 डॉलर आ जाए, 10 आ जाए तो बड़ी कोई चीज़ है, चल भाई। तो सर उससे कुछ नहीं होना, ठीक है, मुस्तकबिल नहीं है। सर काम उस चीज़ के ऊपर करो जो आपका मुस्तकबिल है, आप मेहनत करो। अक्सर आपने एक चीज़ भी नोट कर लें और नोट की होगी कि जो बंदा कोई चीज़ के ऊपर मेहनत करता है, प्रॉपर मेहनत करता है, वो चीज़ धोखा नहीं देती, नहीं ना देती, ऐसे ही है ना। तो जो चीज़ मेहनत नहीं मांगती वो हमेशा धोखा ही देती है। अब आपके सामने है कंपनियां, जॉब्स हो गई, उसके ऊपर आपकी कोई मेहनत नहीं है, बस ये है कि बस उधर कंपनियों में पैसे लगा दिया है। और जॉब पे ये है कि आपने सुबह जाना है, ड्यूटी जो देंगे शाम को आपने घर आ जाना है, ठीक हो गया। अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेना। लेकिन फोर्स एज में जो काम है ये आपका अपना है, आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो आप आगे तब चलेंगे। सर आप कहते हैं ना हमारी इनकम देखते थे, न्यू हजरात भी बैठे हैं, पुराने भी हैं, 10-20 दिन हो गए, 5-6 महीने वाले भी हो गए हैं, सब बैठे हैं। हमारी इनकम देखते हैं, पुराने लीडर्स की इनकम देखते हैं ना, तो इन बुक्सों में घुस जाते हैं। सर जी आप कैसे कमा रहे हैं, हमें भी बताएं ना, क्या ट्रिक्स हैं। न्यू बंदे जिनको महीना हो गया, 15 दिन हो गए, तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम भी इसी तरह थे शुरू में, जैसे आप हैं। हमें भी हमारी इनकम नहीं होती थी, अपलाइनों की होती थी, हम कहते थे इनकी कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो हमने कभी नहीं गए उनके इनबॉक्स में, खुद ही जो पूछते रहे, अपने अप्लाई से पूछ रहे हैं काम कैसे करें कैसे करें। हमने अपने स्किल्स के ऊपर काम किए, हमने अपने स्किल्स के ऊपर सर काम किया है ना, यकीन माने तो आज हमें टेंशन नहीं है। हमारा नेटवर्क दिन ब दिन, मेरी टीम में डेली 15-20 ज्वाइनिंग हो रही होती है, मेरी टीम बढ़ रही है, जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा 25 हो जाएंगी, 50, 100, 300, 500, 1000, इसी तरह मेरी टीम बढ़ती रहेगी और मुझे इनकम आती रहेगी, क्योंकि मैंने मेहनत आधी कर चुका हूँ, आधी स्ट्रगल अभी करनी है। मैंने अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग 5000 तक इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो सर कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहें ना कि सर मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल काम सर इस दौर में सिर्फ खाना खाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। सर जी कोई मैं डिसिप्लिन से कहता हूँ, कोई भी खाना डिसिप्लिन से नहीं खाता। 35 बार लुकमा चबाना पड़ता है, कोई नहीं चबा सकता। 3 सांसों में पानी कोई नहीं पीता, एक सांस में गुड़म गुड़म। जज्बाती है वहाँ में ना, पाकिस्तानी होती ही जज्बाती, हम सारे जज्बाती, हमारे अंदर सब्र है ही नहीं। जिसने सर अपने अंदर सब्र रख लिया ना वो कामयाब है। जज्बाती लोग बिजनेस अपना नहीं कर सकते। जज्बाती लोग सिर्फ जॉब कर सकते हैं, मुलाजमत कर सकते हैं। जिनके अंदर जज्बात के ऊपर काबू पाना होता है ना, वही बॉस बनते हैं, वही लीडर बनते हैं।
तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना। सर हमने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया ना, मैं सिर्फ 25 सेकंड एक वॉइस बंदे को करूँ ना, इतनी वजनी करता हूँ बंदों से, टाइम कहते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तो आप 3-3 5-5 मिनटों की वॉइसें करोगे ना, तो उसमें लॉजिक नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, बंदे कायल नहीं होते। तो मेरे शहजादों आपने करना कुछ भी नहीं है, जो न्यू बैठे कोई मसला नहीं, 2 महीने हो गए कोई मसला नहीं, 3 महीने हो गए कोई मसला नहीं है। आपको देखो तो समझाया जाता है ना, आपको ग्रुपों में ऐड किया हुआ है, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो गलती किसकी है? आपकी अपनी है, क्योंकि आप मीटिंग प्रॉपर नहीं लेते, आप प्रॉपर डिसिप्लिन से क्लासेस नहीं लेते, चीज़ों को समझते नहीं। आप कहते नहीं जी ये तो बस बोल रहे हैं, ये तो बस जी कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अना अपनी माननी पड़ती है, आजी दिखानी पड़ती है, अपने उस्ताद को उस्ताद समझना पड़ता है, तो तब आप आगे बढ़ेंगे। कहे ना कि नहीं जी मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बस मेरी सुने मेरी ये करें, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप उतने ही रहेंगे। जो आपको अपलाइन कहता है करें, अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, मैम है, उस्ताद है, जो भी है, आपने उसके साथ रिश्ता बना के चलेंगे तो आप आगे कामयाब हैं। इज्जत देने से सर इज्जत मिलती है। सर आप कहें ना कि आपको देखिए घर में आपको मिलती है, जहाँ पे काम करें आपको मिल रही है, लेकिन न्यू चीज़ के ऊपर जाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपको लोग इज्जत दें। लोग नहीं जानते आपको सर। इज्जत तब होती है जब आप इज्जत देना सीखेंगे, आप अपने अंदर आइजी लाएंगे, तब आपको इज्जत मिलेगी। बॉल जो है ना दीवार पे मारने से बॉल आपके फेस पे आएगी ना, दोबारा अटैक करेगी। आप बोलें कि कुछ भी ना हो, कि बस बंदे आते साल बोले सर जी और इज्जत देना से, ऐसे नहीं होता। स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। बंदे आपके पास आते हैं, बंदों से बात करें, आपका काम बनता है अपना इल्म है शेयर करना, अगले का काम बनता है ले ना ले उसकी मर्जी। सर उसकी बंदे की मर्जी, आप बेशक कहे ना कि मैंने इतने प्यार से गाइड किया, अगला नहीं हो रहा सर, ये वो। सर हर किसी का अपना माइंड है, हर किसी का अपना इक्वल लेवल है। सर ऐसा होता तो सारे फोर्स ही ना ज्वाइन कर रहे होते। ऐसा नहीं है, कोई कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लेक्चरार बनता है, कोई मिस्त्री बनता है, कोई मजदूर बनता है। हर किसी का अपना अपना मतलब है, वो माइंड है, माइंड सेट है। तो आप किसी के माइंड सेट को टारगेट नहीं कर सकते, बस उसके दिल के ऊपर टारगेट कर सकते हो। अब उसके दिल के अंदर देखो ना है क्या। माइंड तो होता ही शैतानी, आप दिमागों के ऊपर काम कर रहे होते हैं लोगों के, आपने दिल के ऊपर काम करें, ठीक है, तो वो बंदे ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत आसान काम है। आप ये कहेंगे ना कि हाँ जी ये तो कर रहे हैं ना, इनको आसान लग रहा है, सर शुरू में स्ट्रगल होती है, सिर्फ 3 माह स्ट्रगल है, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे हो। यकीन माने अभी आँख खुलती है ना, मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं फोर्सेज कर रहा हूँ, मेरी इनकम हो रही है, मेरे साथ टीम है, मुझे पता ही नहीं होता मैं काम कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, फील ही नहीं होता। ऐसा मेरा बिजनेस है सर। आज मैं दुनिया से स्किप हो जाऊँ ना, चला जाऊँ, इवन फोर्सेज ही चला जाऊँ कहीं भी, मेरा सिस्टम इधर ही है, फोर्सेज कहीं नहीं जाना, इसने इनकम देनी है, मैं भाਵੇਂ जिंदा हूँ भाਵੇਂ ना हो, इसने फोर्स ने मुझे इनकम देनी ही देनी है, क्योंकि मैंने मेहनत की है इसके ऊपर। मेरे साथ टीम है, मेरे डायरेक्ट पार्टनर है, वो काम करते रहेंगे, मुझे इनकम आती रहेगी। मेरा फोर्स एज के साथ जीना मरना कोई नहीं है, फोर्स एज तो जिंदा ही रहेगी सारी लाइफ तक, ये इनकम देती रहेगी। तो सर काम वो करें जिसके ऊपर आप मेहनत करें और आपको वो रिजल्ट दे, वो है फोर्स एज। जॉब्स करने से, आप जॉब करोगे पैसा देगी, जॉब छोड़ोगे पैसा नहीं देगी। सरकारी नौकरी वो भी सन 2016 के बाद जो हो रहे हैं, वो स्कूल वाले टीचर हैं उनकी पेंशनें ख़त्म, एक बार ही पैसा दे देंगे। और भी काफ़ी इदारे हैं हुकूमत के, वो पेंशनें ख़त्म कर रही हैं, ठीक है, एक बार ही पैसा दे देंगी। जो पुरानी भर्ती हो रहे हैं उनकी पेंशनें हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद दुकानदार जो हैं 3,000 5,000 एक ही दिन का कमा रहे हैं, ठीक है, वो दुकान पे ना जाएं, उनका पैसा ख़त्म। तो बात सिंपल सी ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में सारी ज़िंदगी नहीं काम करना। इसमें आप यकीन माने, अगर दिल से 5 मंथ काम करके देखें तो आपकी इनकम कहाँ जाती है, हमारी कहाँ पे है, ठीक है ना। तो शुरू में थोड़ी स्ट्रगल होती है, खुद एक अकेला काम करोगे फिर 2 हो जाओगे, 2 काम करेंगे फील नहीं हुआ, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8, फिर 10, फिर 20, फिर 40। इसी तरह मिल बांट के काम करने से ना तो आपका रोजगार चलता रहेगा। सर आप ना एक एक सिंपल सी बात करो, एक चरपाई है ना, चरपाई सिंपल चरपाई है, वजनी चरपाई है, अकेले नहीं उठा सकते। मिसाल दे रहा हूँ, 2 बंदे उठा सकते हैं, 4 बंदे उठाएं तो, 6 बंदे उठाएं तो,
सर आप 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। एक चारपाई को 6 बंदे अगर कंधा देना, मिसाल दे रहा हूँ सिंपल चारपाई को, तो 1 किलोमीटर तक आपका सांस भी नहीं फूलना, आपको पता ही नहीं होना, आपको फील भी नहीं होना। ये है बात कर रहा हूँ कि आपका सारा बोझ आपकी टीम और डायरेक्ट पार्टनर संभाल लेंगे, समझ आ रही है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा शहजादों स्ट्रगल करना पड़ता है। घर में पुरानी गड्डी जिनको जंग लगा है, टायर पंचर है, उनके अंदर हवा डाल के जंग को उतार के पेंट करके गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाल के तो गाड़ी को धक्का लगा के उसका जो बैटरी है उसको चार्ज करके चलाना पड़ता है, तब गाड़ियां मोटरवे पे निकलती हैं। आप बोले ना कि बस मैं चलते आंख खुले में फोर्स कर लूँ, आंख खुले में इनकम हो जाए, आंख खुले में मुझे हर चीज़ मिल जाए, ऐसे नहीं होता। अल्लाह पाक ने खुद कहा है तू हिला कर वसीला मैं दूंगा। अल्लाह पाक आपके घर में रोटियां नहीं पका के देते, आपकी अम्मी पका के देती है, आप मेहनत करते हो, आटा घर में लेके आते हो। तो यही बात आपको समझाने की बात का मकसद है कि जिस चीज़ के ऊपर मेहनत लगे, आपकी फोर्स लगे, आपका पसीना लगे, सही जोर लगे जिसके ऊपर माइंड का, वो चीज़ कभी धोखा नहीं देती। जो बंदा अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है ना, वो सर कामयाब हो। तो आप डॉक्टर है ना, आपको वो कोकले लगते हैं कि यार ये डॉक्टरों के कोकले होते हैं, हमें समझ नहीं आती, ये वो मेडिकल स्टोर वालों के पत्ते होते हैं। सर वो कोकले आपको लगते हैं ना, उसके पीछे उस बेचारे की 7 साल का कोर्स है, जिसने उतनी उसने फीसें अदा की हैं, स्ट्रगल की है, वो डॉक्टर बना हुआ। इसकी एक सिर्फ पेंसिल चलती है और 600 रुपये 1000 रुपये फीस ले लेते हैं, समझ आ रही है। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं ना, अगले की मेहनत के ऊपर बात नहीं कर सकते, हमें तो नहीं ना पता। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बंदा अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है ना, वो कभी नहीं हारता। मेरे पास कंप्यूटर का स्किल्स है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का स्किल्स है, नर्सिंग और लेबॉर्ट्री का स्किल्स है, नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल है, ठीक हो गया, और कंप्यूटर का भी है। मतलब 6 साल मेरे पास स्किल्स हैं, मैं हार नहीं सकता, समझ आ रही है। तो बात सिंपल आपसे बात ये कर रहा हूँ कि जो भी लीडर है ना, तो हिम्मत मत हारें, आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हर एक लीड करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, एक सब्र रखना है, अपने अंदर आजी रखनी है, तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे शहजादों, आज की मीटिंग इतना ही था। मुझे दुआओं में याद रखें आप लोग। फ़ी अमान अल्लाह।